आज हम जयशंकर प्रसाद के कामायनी की समीक्षा करते हुए उसके रूपकत्व पे विचार करते हुए और श्रद्धा और मनु के रूपकत्व के रूप में चर्चा करेंगे। प्रसाद जी का काव्य कौशल कामायनी में अपने पूर्ण चमत्कृत रूप में विद्यमान है। कामायनी एक साम्य मूलक अलंकार रूपक काव्यात्मक देह है। ये कहें कि एक अन्योक्ति भी है और भारतीय देश में कहें कि एक सफल एलिगरी भी इसे कहा गया है और अपने रूपकत्व और प्रतीक योजना में एक वैभवपूर्ण काव्य कृति के रूप में अपना स्थान रखती है। कामायनी की कथा रूपक के रूप में लिखना स्वयं अपने भीतर एक कहें कि एक हस्ताक्षर के रूप में एक ये कार्य है जो अति महत्वपूर्ण है। कामायनी की विशेषता है कि इसमें प्रबंधात्मक प्रतीक विधान का ऐसा सुंदर समावेश हुआ है कि वह रूपक काव्य की संज्ञा पा सका है। भले ही प्रसाद जी ऐतिहासिकता को मुख्य और रूपकत्व का गौण स्थान दिया हो, जैसा कि वे लिखते हैं कि यह ईड़ा का बुद्धिवाद श्रद्धा और मनु के बीच व्यवधान में सहायक होता है। फिर बुद्धिवाद के विकास में अधिक सुख की खोज में दुख मिलना स्वाभाविक है। यह आख्यान इतना प्राचीन है कि इतिहास में रूपक का भी अद्भुत मिश्रण हो गया है। इसलिए मनु, श्रद्धा और ईड़ा अपना ऐतिहासिक अस्तित्व रखते हुए भी सांकेतिक अर्थ भी अभिव्यक्त करें तो इसमें कोई मुझे आपत्ति नहीं है। जो आमुख में जो कामायनी के हैं उसमें वो जयशंकर प्रसाद स्वयं ये बात कहते हैं। कथा रूपक में द्विअर्थक कथा रहती है। जब हम बात करें कि रूपक क्या है तो उसमें द्विअर्थक कथा रहती है, जिसका एक अर्थ प्रत्यक्ष होता है और दूसरा गूढ़ होता है। एक कथा प्रस्तुत और दूसरी अप्रस्तुत रहती है। प्रस्तुत कथा स्थूल मौलिक घटनामयी होती है और अप्रस्तुत जो कथा है वो सूक्ष्म सैद्धांतिक होती है। यह सैद्धांतिक कथा दार्शनिक, मौलिक, मनोवैज्ञानिक, राजनीतिक, सामाजिक सभी कई प्रकार की हो सकती हैं। कामायनी की जो प्रत्यक्ष कथा में हम देखें कि मानव मनु और उसकी सहचरी आदिम नारी श्रद्धा के संयोग से मानव सृष्टि के विकास का वर्णन है। उसका यह ऐतिहासिक जो पक्ष है, प्रस्तुत पक्ष है, वो इतिहास की घटना के भीतर मनोवैज्ञानिक अन्वेषण के द्वारा आत्मा की अनुभूति को देखना है और समरसता की आनंदमय स्थिति का वर्णन करना। उसका अप्रस्तुत पक्ष दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक है। इस प्रकार हम देखते हैं कि दोनों पक्षों की श्रृंखला को समन्वित करना ही प्रसाद की काव्य का कौशल है। कामायनी की कथा वस्तु में अगर हम रूपकत्व पर विचार करते हैं तो कामायनी का मनु मन की चित्तवृत्ति जो है वो प्रतीक है और श्रद्धा की रागात्मक प्रवृत्ति का प्रतीक है। ईड़ा है वो बुद्धि का प्रतीक है और इन तीन जो प्रतीकात्मक भावों के सहारे मनुष्य के मनोवैज्ञानिक विकास क्रम का चित्रण किया गया है। हम देखें कि जो चिंता सर्ग में जहाँ देवताओं के विलासपूर्ण वैभव और उनके सोमरस के नशे में चूर भोग विलास का जो वर्णन है उसे स्वर्ग के प्रतीक के रूप में माना जा सकता है। और दूसरी तरफ जो साहस और धैर्य के प्रतीक के रूप में जो जल प्लावन के उपरांत मनु के हिमवान के उत्तंग शिखर पर पहुंचने के पीछे मनु के प्रलयकारी स्थिति में फंसे चित्त को जो दिखाया है वो साहस व धैर्य के प्रतीक के रूप में दिखाया गया है। और जो आबूली और किलात है, इनके ये आसुरी
विचार के रूप में आए हैं कि जो विलात और आबूली के प्रलोभन में आकर मनु जब पशु बलि करता है तो वह मनु के आसुरी विचारों को अभिव्यक्त करने का प्रतीक है। वहीं श्रद्धा का आगमन मनु के प्रतिकूल स्थिति में पड़े मन में उत्पन्न विश्वास, आशा और ममता जैसे रागात्मक वृत्ति के परिष्कार का, उनको परिष्कृत होने का संकेत है। और जहाँ आत्मकेंद्रित मनु श्रद्धा का त्याग कर सारस्वत प्रदेश में पहुँचता है और ईड़ा के वश में पड़ जाता है। ईड़ा बुद्धि का प्रतीक है, तो यह इस बात का प्रतीक है कि अहंकार वृत्ति से प्रेरित चित्त स्वच्छंद सुख की खोज में भटकता है और बुद्धि की शरण लेकर उसका समाधान पाना चाहता है। तो यहाँ जो है वो एक कहें कि स्वयं की अहंकार वृत्ति से जो स्वच्छंद सुख की खोज का प्रतीक यहाँ इस भाव को दिखाया है। और मनु द्वारा ईड़ा पर बलात्कार कर बैठना इस ओर संकेत करता है कि अहम वृत्ति से बोझिल चित्त बुद्धि के सहारे सारे नियमों का उल्लंघन कर अपनी बुद्धि के साथ व्यभिचार करता है। ये मनोवैज्ञानिक रूपक के रूप में यहाँ हम देखते हैं प्रयुक्त हुआ है। आगे देखें तो श्रद्धा के द्वारा मनु का हाथ पकड़कर हिमालय की ओर चल पड़ना और त्रिपुर का समन्वय करने की घटना इस तथ्य की ओर संकेत करती है कि सांसारिक जो क्षुद्रताओं से क्रमशः मानस की मनुष्य की उच्चतर भूमि का आरोहण करने का प्रतीक है कि किस तरह वो अपनी सांसारिक जो विषय वासनाएं हैं, विकार हैं, उन्हें छोड़कर किस तरह से आध्यात्मिक स्तर पर ऊपर की ओर उठे और तीनों जो लोक हैं भाव, कर्म और ज्ञान के प्रतीक, भाव इच्छा, कर्म क्रिया और ज्ञान के प्रतीक के रूप में यहाँ प्रयुक्त हुए हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कामायनी के भोगासक्त चित्त वृत्ति के सामरस्य सिद्धांत पर आधारित आध्यात्मिक आनंद भोग का बड़ा ही प्रतीकात्मक चित्रण, कमनीय रूप में प्रतीकात्मक चित्रण हुआ है। जब मानव अबोध ग्रंथियों के भोगों के लिए हो जाता है, यानी सांसारिक भोग में फंस जाता है, इंद्रियां उसके वश में नहीं रहती हैं और इंद्रियों का वो दास बन जाता है, अर्थात विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश में बढ़ने के स्थान पर जो मानव का चित्त है वो निम्नतम अन्नमय कोश में ही रम जाता है। अन्नमय कोश मतलब भोग में ही रम जाता है। तो चेतना पूर्णतः उस माया में डूब जाती है। ये एक आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक विचार रहा कि अन्नमय कोश में स्थित जीव द्वारा निरंतर विकास करते हुए आनंदमय कोश में पहुंचना ही कामायनी का प्रतीकार्थ है। तो इच्छा, कर्म और ज्ञान का समन्वय हो और अन्नमय कोश में स्थित रहते हुए अपनी इंद्रियों को अपने वश में रखकर किस तरह वो अपना विकास करे कि वो आनंदमय कोश में पहुंच जाए। तो यहाँ जो है इन तीनों के समन्वित रूप में जो रूपकत्व का निरूपण हुआ है। यहाँ हम देखते हैं कि मनु जो है वो मन का प्रतीक है, चेतना का प्रतीक है। मनि में मन में स्थित जीव का प्रतीक है। कवि का मन जो है वो कवि के मन से अभिप्राय है चेतना से है जो मानव के मन में स्थित है। मनु में अहंकार है जो मन को अनेक संकल्पों, विकल्पों में अपनी अभिव्यक्ति करता चलता है। मनु के मन में वे भी विकार हैं जो एक साधारण व्यक्ति के हृदय में विद्यमान होते हैं। कामायनी में अनेक स्थलों पर मनु और मन की वृत्ति प्रत्यक्ष होती है। जैसा कि हम उदाहरण के रूप में देखें तो कामायनी में आता है कि
एक जलन नहीं सह सकता मैं, एक जलन नहीं सह सकता मैं, चाहिए मुझे मेरा ममत्व। इस पंचभूत की रचना में, इस पंचभूत की रचना में मैं रमण करूं बन एक तत्व। दूसरी ओर देखें तो जो श्रद्धा है वो हृदय का प्रतीक है। वह हृदय सत्ता का रहस्य खोजने आती है। कामायनी के अनुसार श्रद्धा में दया, माया, ममता, विश्वास, त्याग और मधुरिमा का खजाना भरा पड़ा है। श्रद्धा को रति व कामदेव की पुत्री बताया है। समूची कथा में श्रद्धा मन को शांति, स्फूर्ति, आस्था तथा विश्वास दिलाने वाली है। उसका हृदय उदार है। जैसे उदाहरण है कि हृदय की अनुकृति बाह्य उदार, हृदय की अनुकृति बाह्य उदार, एक लंबी काया उन्मुक्त। ये श्रद्धा का परिचय दिया है कि किस तरह से जो श्रद्धा है वो विश्वास की रागात्मक वृत्ति है, और ईड़ा के रूप में हम देखते हैं कि वो बुद्धि का प्रतीक है। श्रद्धा रागात्मक विश्वास वृत्ति का है, तो ईड़ा जो है वो व्यावसायिक वृत्ति का प्रतीक है। जब मन और बुद्धि का संपर्क होता है तो उसकी मूल प्रेरणा मन को संकल्प और विकल्प में डाल देती है, और उसका मन अशांति और अस्थिरता को जन्म देने वाला होता है। मन स्वार्थी हो जाता है और एकाधिकार की भावना जागृत हो जाती है, और उसका परिणाम क्या होता है कि वर्ग संघर्ष और अलगाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। कामायनी में मनु का ईड़ा से संपर्क होने के पश्चात यही स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ईड़ा के लिए कहा गया है, उसके परिचय देते हुए कामायनी में आता है कि सिर चढ़ी रही पाया न हृदय, तू विकल कर रही है अभिनय, अपनापन चेतन का सुखमय, खो गया नहीं आलोक उदय। तो ये श्रद्धा और ईड़ा को अगर हम देखें तो बुद्धि और मन जो किस तरह से एक जगह रागात्मक विश्वास वृत्ति है तो दूसरी जगह है व्यावसायिक वृत्ति। वही मानव जो है वो श्रद्धा और मनु का पुत्र कुमार नवीन मानव का प्रतीक है, प्रचारक और प्रसारक है। मानव में माता श्रद्धा की उदारता है, पिता मनु की मननशीलता है, ईड़ा की बौद्धिकता उसमें विद्यमान है, और इन तीनों का जब समावेश होता है तो कहें इस जगत में व्यक्ति संपूर्णता प्राप्त करता है और नवीन संसार की रचना करता है। कामायनी में कहा है कि कवि ने मानव के लिए कहा है कि यह तर्कमयी तू श्रद्धामय, तू मननशील कर कर्म अभय, इसका तू सब संताप निश्चय, कर ले हो मानव भाग्य उदय। तो हम देखते हैं कि आगे किलात और आहुली कामायनी में आसुरी वृत्तियों के प्रतीक के रूप में आई हैं कि किस तरह से व्यक्ति में जो हिंसा की भावना उत्पन्न हो जाती है और किस तरह से वो विरोधात्मक उसमें आता है, किस तरह मनुष्य पाप कर्म में लिप्त कर देती है वो, और उसके उपरांत मनुष्य जो है वो कष्ट भोगता है। और वहीं जो देवताएं हैं वो इंद्रियों के प्रतीक के रूप में आए हैं कि देवता में इंद्रियों को वश में करने का जब सामर्थ्य नहीं रहा और वो स्वयं उनके वश में हो जाते हैं और इंद्रियों का अबाध भोग में लिप्त हो जाते हैं और विनाश का कारण बनते हैं। और श्रद्धा का जो पशु है जो आया है वो करुणा और दया के प्रतीक के रूप में आया है। वृषभ है वो धर्म के प्रतिनिधि के रूप में आया है। त्रिलोक है, त्रिलोक का रूपक तो जो है वो भावलोक, कर्मलोक और ज्ञान लोक के प्रतीक के रूप में आया है कि जब तीनों लोक
अलग अलग रहते हैं तो मन अशांत और उद्वेलित रहता है, और जब संयोग होता है तो मन में सरसता की स्थिति उत्पन्न होती है। कहा भी गया है कि ज्ञान लोक क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो जीवन की। और इसी तरह मानसरोवर है वो मन की समरसता का प्रतीक है, और कैलाश पर्वत जो है वो आनंदमय कोश का प्रतीक है, जहाँ पर पहुंचकर मन को अखंड शांति और आनंद मिलता है, सारा क्लेश दूर हो जाता है। तो इस प्रकार कामायनी के जो समस्त पात्र हैं वो पौराणिक होते हुए भी दार्शनिक आधार लिए हुए हैं, जिनमें रूपकत्व विद्यमान है। सभी पात्र किसी न किसी प्रतीक को इंगित करते हैं, और हम कह सकते हैं कि कामायनी में जो रूपकत्व का जो सुंदर विवेचन हुआ है, डॉक्टर नामवर सिंह के शब्दों में कहें तो कामायनी के प्रतीक एक हद तक छायावादी आवरण से ढके हुए हैं, लेकिन दूसरी ओर इसमें अपने युग की जीवंत समस्याओं का स्पंदन भी है। प्रसाद ने अपने युग की वास्तविकता को इतने व्यापक और सामाजिक परिवेश में भावनाओं के गहरे स्तरों के साथ चित्रित किया है कि इन प्रतीकों में युग युग का रस, मग्न और प्रेरित करने की क्षमता आ गई है। इतने विशाल आधार पर इतने चित्रात्मक ढंग से आधुनिक समाज का संघर्ष किसी हिंदी काव्य में चित्रित नहीं हुआ।